मेरे बेटे की शादी के अभी 10 दिन ही हुए थे कि उसके कमरे से रोज रात 2 बजे मेरी बहू की चीखने और रोने की आवाज आती थी। एक रात वो हुआ जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रात 2 बजे मेरी बहू अपने कमरे से बाहर आकर घर के चौक पर बैठ जाती है। उसके बाल खुले और शरीर पर कपड़े कहीं भी जा रहे थे। वो ऐसा क्यों करती थी? जब यह सच मेरे सामने आया तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने अपने बेटे की शादी बहुत मुश्किल से की थी क्योंकि वो किसी से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी मेरे बेटे से हो। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। अंत में मैंने मजबूरन उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। उसका नाम विनीता था। मुझे पता था कि वो मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी। विनीता शादी करके हमारे घर में आई। वो बहुत घरेलू और कामकाजू थी। सभी का सम्मान और घर का काम वो बहुत अच्छे से करती थी। अभी उसकी शादी के 10 दिन ही हुए थे। इतने कम दिनों में मुझे ये लगने लगा था कि मैंने अपने बेटे की शादी इससे करवाकर अच्छा ही किया है। मुझे लगने लगा था कि मेरा बेटा उस लड़की को भूल गया है, क्योंकि मेरा बेटा राजीव बहुत खुश लग रहा था। लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने और रोने की आवाज आने लगी। ये चीखें मेरी बहू की थी। मैंने कुछ देर तक सुना, फिर वो चीखने की आवाज बंद हो गई। राजीव के पिता को भी ये सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उनसे रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए हमने उनका दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को इतनी तेजी से कौन चीख रहा था? मैंने उसकी बात को काट दिया और कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से अचानक बदल सा गया था। वो सारा दिन चुप रहने लगी थी। मैंने सोचा कि शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने उनसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज आने लगी। इस रात वो आवाज करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी वो आवाज सुनकर उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो बहुत डरी हुई थी। वो बोली, मम्मी, ये क्या हो रहा है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? आखिर क्या होता है उनके साथ? चलो माँ, उनके कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाजा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया और कहा कि रुको, अभी इस बारे में उनसे बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई और उससे पूछा कि क्या बात है, रात को बहू ऐसे रोती क्यों है? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। वो बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है। मेरे पति ने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। फिर मैंने अपनी बहू से पूछा। वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में वो ठीक से सोई नहीं है। उसकी आंखें साफ बता रही थीं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम रात को रो क्यों रही थी? वो हैरानी होकर बोली, रो रही थी? कब? नाइटो, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आप क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या तो मेरा बेटा, लेकिन दोनों ही हमसे कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो है जो यह दोनों हमसे छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात आती मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में इसको लेकर कई तरह के सवाल थे कि आखिर क्या होता है उस कमरे में। फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बहू रात 2 बजे अपने कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे। उसे कुछ होश ही नहीं था। बाल खुले हुए थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई और जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सभी डर गए थे। मैंने अपने बेटे से पूछा कि यह क्या है? वो बोला, बस माँ, अपनी आंखों से देख लो, ये रोज रात 2 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता? सुबह जब उससे इस बारे में पूछता हूं तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। वो बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब कुछ देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे अपने कमरे में ले गया और उसे सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू कल सुबह इसे इसके घर छोड़ आना। मैं इस बारे में इसकी मां से बात करूंगी।
सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने हैरान होकर कहा कि यह आप क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैंने जो सोचकर राजीव की शादी उससे की थी वैसा हो नहीं सका। बहू को उसके मायके छोड़े अब 30 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फोन आता रहा लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं ये मैं ही जानता हूं। मैं उसे इस घर में वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो आप क्या करोगी? मैंने उस पर फिर ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उससे क्यों करवा दी। अब मेरे घर में ये कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर में आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है कि माँ जी, मैं जानती हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही है, लेकिन सच क्या है ये आपको पता नहीं है। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है जो वो हमसे बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया और कहा कि यह यहां वापस कैसे आ गई। मैं अब यहां इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। मेरी बहू ने उसी समय कहा कि क्यों, आपका सच सभी के सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हो। बताइए सबको सच क्या है? मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? मेरा बेटा हकलाते हुए बोला कि कौन सा सच? सच यही है कि तुम पागल हो और रोज रात उस तरह से करती हो। मेरी बहू बोली कि माँ जी, आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान कोई है तो वो और कोई नहीं, मैं हूं। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर इतना विश्वास किया। मैंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से ही यह सब नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते थे कि हम दोनों अलग शहर में जाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हमें अलग कर देंगे। पहले मैंने उनसे बोला कि यहां पर सभी लोग इतने अच्छे हैं, मुझे दूसरे शहर नहीं जाना। लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे मजबूरन उनकी बात माननी हुई। और फिर मैंने जब ये नाटक किया तो इन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नजरों में पागल और न जाने क्या क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं वहां इनका अपने घर पर इंतजार कर रही थी, लेकिन ये नहीं आए। मैं समझ गई कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। ये बस मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाहते थे। और अब मैं इस बात को समझ गई हूं। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। मेरा बेटा गुस्से में बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की गवार से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहां से चली जाए और तुम परेशान हो सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। इस पर मैंने भी अपने बेटे से गुस्सा होते हुए कहा कि बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले, लेकिन मेरी बहू इस घर में ही रहेगी, और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी मां से बदला लेने के लिए एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है। पर बेटा, जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, इसने सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी तुझे कहाँ मिलेगी? तू बहुत ही अभागा है जो इसको छोड़ेगा। मैं तो बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना है, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने अपनी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। कुछ समय तक हमसे जरूर वो नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बहू से वो प्यार किए बिना कैसे रह सकता है। आखिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।